हाय, मेरा नाम मनु शर्मा है। जो जानते हो जानते हैं, जो नहीं जानते हो जान जाएंगे। बात बड़ी चीज़ी सी है कहने वाली, बट कोई सेंसर थोड़ी ना है, मुझ पे तो नहीं है। बट हाँ, एक पिक्चर है जिसपे अभी अभी सेंसर के चिंगुल से निकल के आई है, जिसका नाम है सतलुज। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मूवी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो दिलजीत दोसांझ है, ठीक है, और दूसरा पंजाब से मेरा एक खुद का एक बचपन का नाता है कि मैं 7 साल की उम्र तक पंजाब में ही रहा हूँ, और जो भी कुछ हमारे अर्ली मेमोरीज हैं वो सारी पंजाब की हैं। उसमें शुरू में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, फिर उसके बाद काफ़ी बुरी मेमोरीज भी हैं कि हमें रातों रात उठ के आना पड़ा था ट्रक में बैठ के, बिकॉज बब्बर खालसा, आई डोंट नो हु, जिन्होंने धमकी दी थी कि पंडित छोड़ के चले जाओ यहाँ से। और रीज़न क्योंकि मेरे फादर साहब जो है वो अपना उसमें काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, ब्राह्मण थे, और एक मंदिर कमेटी में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। दोज आर द फ्यू थिंग्स, मतलब हम पीपल टॉक अबाउट कश्मीरी रेफ्यूजीज, तो ये भी एक एंगल है विच पीपल हैव नॉट बीन लुकिंग एट। बट एनीवेज, ऐसे हमारी जैसी बहुत सी फैमिलीज थी जो वहाँ से आई थी। तो इसके अलावा पिक्चर में हैव स्पोकन अबाउट 1995 में, जिसे हम लोग ये जानते हैं एंड ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब। जो लोग बड़े हो गए, बिकॉज बाय द टाइम दिस मूवी केम आई वाज व्हाट 15। सो तब हमें लगता था शुक्र है, हम बड़ा खुश होते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई। बट दिस मूवी हैज टोल्ड अस अबाउट कि यार ये नरसंहार जो हुआ है उसके लिए, है ना, वो, और उसके फॉल आउट जो है हम अभी भी देख रहे हैं पंजाब में, क्या क्या हो रहा है। दैट्स अगेन अ डिफरेंट ओपिनियन, जो बाद में दिखाई देगा कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, ड्रग की प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। पंजाब आज भी झेल रहा है, पार्टीशंस लेके आज तक झेलते ही आ रहा है ना। दोसांझ साहब ने बहुत बढ़िया पंजाब की बात की, जहाँ गए जिधर गए वहाँ उन्होंने पंजाब की बात की, तो इन्होंने यहाँ पे भी पंजाब की बढ़िया बात की। कुछ एक चीज़ें जो है बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत अच्छे से कही गई है कहानी। मुझे नहीं लगा इसमें ऐसे कुछ कट्स लगे होंगे। अब अगर कट्स अभी भी लगे हैं तो पता नहीं ऐसे क्या ही होगा। बट कहानी में जो चीज़ें कही जानी चाहिए थी, जो ज़रूरी थी, वो सब कह दी गई। उसमें बिना डरे मुझे नहीं लगता किसी ने कोई किसी को बोला है कि भाई आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते। जो भी है, विच एवर वे इट इज, ग्राफिक किलिंग्स एंड मर्डर्स एंड ऑल दैट, वो तो आज धुरंधर से तो पीछे ही है। जो भी कुछ हो रहा है आज की दुनिया में, वो तो उसमें तो वहाँ तक पहुँचने में दुनिया को टाइम लगेगा। अदर देन दैट क्या था, हाँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया है, कहानी बहुत अच्छी है। जो चीज़ थोड़ा सा मिस आउट कर गए जो भी थे, कि दिस इज नो जस्टिफिकेशन फॉर वट एवर हैपन। पुलिस वालों ने जो भी किया, जो उन्होंने एक लाइन में कहने की कोशिश की कि हमारे सब्रवाल साहब डीआईजी थे, उनको दरबार साहब के दरवाजे में मार दिया था, 6 घंटे तक किसी में हिम्मत नहीं उसकी लाश उठाने की। तो इतना डर, इतना खौफ था उस समय, विच आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे, मतलब, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट बुरी मेमोरीज, हमारे सामने ही वो रहते थे, एक चमकीला, वो वाज किल्ड। HIG का एरिया है, मुझे नहीं पता वो कौन सा, कहाँ पे एरिया, हायर इनकम ग्रुप करके हाउसिंग सोसाइटीज होती थी पहले, हाउसिंग प्लॉट्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे थे। फिर पिछली गली में या दाएं बाएं कहीं पे एक कनौजिया अंकल थे, इंडियन ऑयल में काम करते थे, ही वाज आल्सो किल्ड। देयर वाज ऑलवेज हॉरर स्टोरीज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन पंजाब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कहीं ना कहीं पे डिस्काउंट कर दिया गया कि इसके बारे में बात नहीं करनी, है ना। और एक छोटी सी, मुझे जो एक यूनाइटिंग चीज है इंडिया में, कि हर चीज का ना एक समय के बाद लोगों ने अपना खुद का मतलब निकालना शुरू। देह शिवा गुरमोहे विखे में शिव है। गुरु गोविंद सिंह जी शिव से बात कर रहे हैं, है ना, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको कुछ भी कह लो,
कि गुरु नानक से बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द मूवी. तो वहां से सुर पकड़ में आ जाता है कि थोड़ा सा तो है जेंडर ड्रिवन, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट. इतना जितना जेंडर ड्रिवन मूवीज आजकल बन रही हैं तो उसमें तो चलेगा ही ना. पीछे थोड़े दिनों पहले कौन सी पिक्चर देखी थी मैंने, जो था अली फजल वाला, जो मैंने बताया था पीछे, वहाँ पे भी जेंडर ड्रिवन है कुछ ना कुछ, या एजेंडा ड्रिवन सब कुछ होता रहा है और अब हम देखने लगे हैं उन आंखों से, या हमेशा से होता आ रहा था. बट ठीक है, जो भी है, इट इज 100% गुड मूवी टू वॉच. जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता उनको पता लग जाएगी. बेअंत सिंह कौन थे, जिनका नाम अनंत सिंह रखा है, जिन्होंने नाम छुपा है. केपीएस गिल, जो के लिए इंडिया के लिए हीरो थे कि उन्होंने टेररिज्म और मिलिटेंसी खत्म कर दी. उनके I don't think his family will be happy about it. But yeah, that's about it. Challenge. बस ठीक है, इसके आउटफॉल क्या होंगे पता नहीं क्या है. I think some political party will act upon it. कुछ ना कुछ हरकत तो करेगी, जो भी है, क्या कर सकते हैं, है ना.